प्रेमानंद जी महाराज की ये भक्ति आप कहते हो कि राधे राधे चलो यही भक्ति है, पर कहाँ लिखा है? पर शास्त्र तो ऐसा नहीं करता। शास्त्र तो भगवत भक्ति कहता है। भगवत भक्ति कहाँ राधा राधा करती थी? संत, बड़े बड़े संत राधा जी के पद चिन्हों पे चल के भगवान की भक्ति करते हो, भगवत प्राप्ति करते हो। तो यहाँ राधे राधे मतलब अजीब सा तर्क समझ से नहीं आता। न शास्त्र का तर्क, न किसी महात्मा का तर्क, न किसी भगवत भक्त का, जिसको भगवत प्राप्ति हुई ना उसका तर्क। अभी आपने प्रेमानंद जी की भक्ति के बारे में कहा कि उनकी भक्ति जो है त्रुटिपूर्ण है, तो सवाल ये होता है कि इतने बड़े संत इतनी बड़ी भक्ति कैसे कर सकते हैं? इससे परंपरा चलती है। एक गाना आया था बहुत बड़ी भजन, राधे राधे रटो चले आएंगे। क्यों भाई? मेरे इष्ट देव, मेरे इष्ट देवी के बीच में कोई भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो किसी भी पद पर बैठा हो, मैं बोलूंगा जो शास्त्र निर्देशित करता है, जो शास्त्र कहता है वही सही है। तो सभी को जय श्री कृष्ण। तो कुछ दिन पहले हमने एक व्यक्ति हैं जो राधा रानी के विषय में बहुत ही अभद्र बातें कर रहा था, मर्यादा भंग कर रहा था। और मैंने एक चीज़ देखी है कि इनको जब तक एक वैसी स्थिति प्राप्त है जहाँ पर ये एक बंद कमरे में बैठे हुए हैं, बस कैमरा चला के बस बोलना है, या फिर एक मंच पे जाके बोलना है जहाँ पर अपना ही जो सामने है वो भी अपने पक्ष का ही है, एक पॉडकास्ट में जाके बोलना है, इंटरव्यू में जाके बोलना है, जहाँ पे इनको वो माहौल प्राप्त है जहाँ से ये राधा रानी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, और इनको सामने से बोलने वाला कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं है जो राधा रानी का समर्थन करते हुए बोले और इनको बिल्कुल चुप करा दे, या फिर अगर कोई है भी, होता भी है तो वो भी बहुत, क्योंकि परंपरा से ना होने के कारण वो भी बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। अब इसी व्यक्ति जो है, जो गलत बोल रहा था राधा रानी को, इसकी हमने पूरी वीडियो की एक शॉर्ट रील बनाई थी जो कि हमने इंस्टाग्राम पे डाली थी, जिसमें 2 लाख से अधिक, हो सकता है भी और ज़्यादा हो चुकी हूँ, 2 लाख से काफ़ी आगे भी हो चुकी हूँ। तो उस वीडियो में इतने व्यूज़ आ गए। उसके पश्चात भी उस वीडियो में हमने इनको कोई अलग से वो नहीं दिया कि प्रमाण दिए हो, कोई वो दिया हो, हमने बोला आ जाओ कर लो सामना। लेकिन उसमें भी इतना भय कि कोई संपर्क नहीं करा इन्होंने, ना इनके कोई समर्थक हैं जो उनकी तरफ से कोई हमें संदेश प्राप्त हुआ हो कि भाई ये कब आने वाले हैं, ऐसा तो हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग हैं कैसे। ये लोग केवल आपको भ्रमित कर सकते हैं वीडियो बना करके। जब तक बात आएगी वीडियो बनाने की बंद कमरे में बैठ करके, तब तक ये बिल्कुल शेर हैं, बिल्कुल हाँ बना देंगे वीडियो, लेकिन जब बात आएगी सामना करने की तो ये पीछे हट जाएंगे। दूसरा जो आज हम जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, ये है सुशील, नाम से है सुशील। और ये क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी लोगों का प्रतिकार करा है राधा रानी के विषय में गलत बोलने वालों का, तो अधिकतर उनमें से ऐसे ही आते हैं जो राधा रानी को ही काल्पनिक कह रहे हैं। लेकिन आज ये जो व्यक्ति हैं, सुशील जी हैं, जो अब ये क्या चीज़ लेकर के आ रहे हैं कि प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी को ही केंद्रित में उसमें रख के ये अपनी बात कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी जो हैं वो समाज को भटका रहे हैं, वो गलत भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये जो भक्ति करवा रहे हैं वो उचित नहीं है, शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। यानी अब ऐसा एक व्यक्ति सामने अब आया है जो क्या कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है, ऐसी भक्ति प्रेमानंद जी करवा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी हैं वो कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति आपकी हो जाएगी, राधा राधा तुम जपो, राधा रानी का नाम लोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित होंगी। परंतु ये व्यक्ति कहता है कि जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें तो राधा रानी का कोई ऐसा नहीं आता कि भाई राधा रानी का नाम लोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि भाई राधा रानी का नाम जप के तुम्हें वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ये नहीं है, कहीं भी शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्रोचित बात नहीं है इनके अनुसार। तो अब मैं इस व्यक्ति से ये पूछना चाहूँगा, अधिक प्रमाण कर रहे हो ना, शास्त्र कहाँ पर लिखा है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, प्रमाण कहाँ है जो कर रहे हो। सबसे पहले आपको वो भी दूंगा मैं, शास्त्र में कहाँ पूरा प्रॉपर लिखा है ना, वो भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा उसमें लेके चलूँ, थोड़ा आपकी ज्ञान वृद्धि करूँ। क्या श्री कृष्ण को और राधा रानी को 2 अलग आइडेंटिटी बोला गया है, 2 भिन्न व्यक्ति बोला गया है? क्या एक ही तत्व बोला गया है ना? शास्त्र पढ़े हैं ना, ये भी कह रहे हैं
क्या कि भाई मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथों का अध्ययन करा है, पढ़ा है, तब जाकर मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूँ कि ग्रंथों में, शास्त्रों में राधा रानी की भक्ति नहीं है, जो कि ये प्रेमानंद जी करवा रहे हैं इनके अनुसार। तो सुनो, अगर यदि शास्त्र पढ़ते हैं ना तो ये बात तुम्हें आ जाती समझ में, लेकिन ये नहीं है, इसका अर्थ है कि शास्त्रों का अभी अध्ययन नहीं है, गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। क्या राधा रानी और कृष्ण जी में कोई भेद है? अभेद है, शास्त्रों को पढ़ो। राधा रानी और श्री कृष्ण को क्या अलग अलग तत्व बोला गया है? नहीं, एक ही तत्व बोला गया है। राधा रानी को तो श्री कृष्ण जी की आत्मा बोला गया है और श्री कृष्ण को अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला बोला गया है। कहाँ पर? स्कंद पुराण, वहाँ पर वैष्णव खंड आता है, वहाँ पे भाग है आपका 129, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है? अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण श्री कृष्ण आत्मा राम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी, ठीक है। अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा कौन? राधा रानी, राधा जी, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है कि जब हम बोलेंगे श्री कृष्ण की भक्ति करिए, तो क्या इसका अर्थ ये हो गया कि नहीं, तुम्हें राधा रानी की भक्ति नहीं करनी? श्री कृष्ण नाम लेने पर क्या राधा रानी का नाम नहीं आ जाएगा? और अगर राधा नाम लेंगे तो क्या श्री कृष्ण नाम नहीं आ जाएगा? तत्व एक ही है। यदि हम श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो भी वहाँ श्री कृष्ण से, क्योंकि अभेद है राधा रानी, तो राधा रानी की भी भक्ति हुई। अगर राधा रानी की भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण की भी भक्ति हुई। अब ये बोलने की अलग से आवश्यकता भी अधिक नहीं है कि भाई राधा रानी की भी भक्ति करो, राधा रानी का वो करो। क्यों? क्योंकि जो तत्व है वो तो एक ही है। श्री कृष्ण की भक्ति बोलने पर राधा रानी की भी भक्ति हुई, ठीक है। और आपको ज़्यादा वो भी है कि दिखाओ ना कहाँ लिखा है, लिखा कहाँ है। तो अब आपको उसमें भी बता देता हूँ क्या, कि राधा रानी का जो भक्ति है उसको कैसे वो किया जा रहा है। एक जगह ये आपका आ गया पद्म पुराण पाताल खंड, यहाँ पे 82 श्लोक होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश में वाली है ये, इसमें क्या लिखा है, और रुद्र इफ यू विश टू कंट्रोल मी देन सीक शेल्टर ऑफ माई बिलव्ड श्री राधा, दिस इज अल्टीमेट सीक्रेट आई एम रिवीलिंग टू यू, प्लीज कीप इट एज सीक्रेट, ठीक है। बहुत गोपनीय चीज़ है और इसको गोपनीय ही रखिए। समझ आया? दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिया ना। पद्म पुराण मानते हो ना? प्रमाणिक ऐसा मत करना आप कि आप प्रमाणिक भी नहीं मानते। वो उनके मत से तो नहीं हो तुम जो पुराणों को प्रमाणिक ही नहीं मानते। मुझे अपने वश में करना चाह रहे हो तो तुम राधा रानी की शरण में जाओ। तो राधा रानी की शरण में कैसे जाएंगे? उनका जो वो है, जो वो कहते हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करना एक प्रक्रिया हो गई उनके शरण में जाने की। दूसरी क्या प्रक्रिया है? ये भी है कि नाम जाप करो उनका। तो यहाँ पर क्या नाम जाप, यहाँ से नाम जाप करने का प्रोत्साहन नहीं दिया क्या? श्री कृष्ण ने प्रोत्साहन नहीं दिया क्या नाम जाप करने का? राधा रानी का हो गया। तो राधा रानी का नाम जाप करने का प्रोत्साहन हुआ ना जब उनकी शरणागति हम ग्रहण करेंगे। तो शरणागति मंत्र भी मिलता है और नाम भी आपको जपना पड़ता है शरण ग्रहण करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से राधा रानी का जो वो है नाम लेना, उनकी भक्ति करना, इससे सिद्ध हो जाती है। इसके पश्चात मैंने ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहीं पढ़ा था, मुझे पूरा अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन इतना, जब ऐसे कोई चीज़ें आती हैं ना अंदर से जो पढ़ा हुआ होता है भगवान की कृपा से वो आगे आ जाता है, दिमाग में आ जाता है कि ये भी बता देना चाहिए। तो वहाँ पे ये लिखा था ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि जब कोई रा बोलता है रा, तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बिल्कुल वो हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो कोई धा बोलता है तो उसको प्राप्त हो जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ यानी इससे क्या सिद्ध हुआ
कि भगवान यहाँ पे प्रोत्साहन ही दे रहे हैं ना कि तुम राधा बोलो, जब राधा बोलोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। आया समझ या नहीं आया अभी भी? मुझे तो नहीं लगता तुम्हें आया होगा। तो यहाँ पे क्या वो है, यहाँ पे राधा बोलने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ना, राधा रानी की भक्ति करने को प्रोत्साहित किया जा रहे हैं ना, कि तुम ये बोलोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो बोलना है या नहीं बोलना है, इसलिए भगवान ने बोला है कि भाई तुम मत बोलना वरना मैं तुम्हें प्राप्त ना हो जाऊंगा, है ना। ऐसा तो नहीं है, यही बोला जा रहा है ना कि बोलो ताकि मेरी प्राप्ति हो जाए, तुमको तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर तुम मुझे अपने वश में करना चाह रहे हो तो राधा रानी का शरणागत हो जाओ। तो आया कुछ समझ में? तो ये ग्रंथों से प्रमाण है, 2 पुराणों से दे दिए तुम्हें, पद्म पुराण से भी, ब्रह्मवैवर्त पुराण से भी। और ये सिर्फ इतने नहीं है, और भी बहुत अधिक हैं। सिर्फ बोलना ये नहीं होता कि भाई हमें तो बस बोलना है या फिर हमें तो बस विरोध करना है। जब विरोध करने जा रहे हो तो थोड़ा अध्ययन कर लेते। और ये क्या कहते हैं कि देखो ये तो मेरे ईष्ट हैं, एक जगह ईष्ट भी कह रहे हैं, ये राधा कृष्ण के ये मेरे ईष्ट हैं राधा कृष्ण, और दूसरी जगह वही राधा रानी की भक्ति, अपने ही ईष्ट की भक्ति का प्रमाण मांग रहे हैं, लोगों से प्रमाण मांगते फिर रहे हैं कि मेरे ईष्ट की भक्ति का प्रमाण दे दो मेरे को। और अगर उत्तर हो अब भी वो हो कि नहीं ये भी तुमने गलत कर दिया, गलत शास्त्र में नहीं लिखा अभी, तो फिर अपने स्वप्न में जीना। और लेकिन अब कोई वीडियो मत बना देना ऐसी चीज़ करते हुए जो पॉडकास्ट वाली बनाई है या और वीडियो बनाई है। इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो 90,000 चली गई तुम्हारी, तो अब ये सब मत करना। और अगर करोगे तो तुम्हें अभी मैं खुली चुनौती देता हूँ, अगर और वीडियो बनाने का तुम्हारा हुआ मन कि भाई मैं और अब विरोध करूँगा और मैं राधा रानी के बोलूँगा कि भक्ति कहाँ है, तो तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ, आ जाना, लाइव चर्चा कर लो। अगर अब भी समझ नहीं आया, अगर बुद्धि में आ गया कि भाई अगर अभी तक नहीं पता था और अब अगर पता चल गया है तो अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट कर देना। और अगर आप सुधर जाओगे तो मेरे लिए आपके मन में कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल ठीक लगोगी, ठीक है चलो अब सही रास्ते पे तो आ गए कम से कम। जो गलत प्रसारित चीज़ें कर रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे, अब वो थोड़ा सा कम कर दिया, बंद कर दिया, तो ठीक है चलो। और थोड़ा पश्चाताप, अब राधा थोड़ा बोलने लग जाना, तो एक वीडियो राधा राधा बोलते हुए बनाना, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा।